हाय एवरीबॉडी। मैं मेरा दोस्त इनलैंड स्ट्रीम वेसल एक्ट 1917 के तहत जो लोग एग्ज़ाम देने वाला है, तो मेरा छोटा सा एडवाइस और वो एग्ज़ाम का तरीका मैं छोटा वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे प्रोत्साहित कीजिए और मैं आगे और क्वेश्चन वगैरह जो कुछ है मैं बताऊंगा आस्ते आस्ते। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले जो ISV ये जो ये एक्ट क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम पे तो जाने वाला है। एग्ज़ाम जाने का बाद एग्ज़ाम होगा, पास भी हो जाएगा। पास होने के बाद आपको ऊपर का जगह भी मिलेगा और जगह मिलने के बाद आपका सिर पे थोड़ा सा बोझ भी आएगा, क्योंकि जब ऑयलर है वो सेकंड क्लास ड्राइवर में जाएगा, जो ड्राइवर सेकंड क्लास था वो फर्स्ट क्लास में जाएगा, जो फर्स्ट क्लास है वो इंजीनियर में जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा बोझ तो आएगा, जैसा सारे सेकंड क्लास मास्टर फर्स्ट क्लास मास्टर। तो मैं आज इंजन के बारे में, इंजन साइड का जो मेरा दोस्त लोग है एग्ज़ाम पे जाने वाला है उनको मैं बताऊंगा कायदा के बारे में। जो आप एग्ज़ाम पे जाता है तो आपको थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो भाई कौन सा एग्ज़ाम पे जाता है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास जो एग्ज़ाम है इंजीनियर, लेकिन वो कौन सा कायदा का तहत, कौन सा कायदा में ये लागू होता है, ये इंजीनियर का एग्ज़ाम लागू होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप एक इंचार्ज है, आपको ऊपर एक बड़े जहाज, आप एक छोटा लॉन्च सिर्फ समझिए मत। ये छोटा पैसेंजर लॉन्च चलता है, एक बार्ज चलता है, ये दिमाग से आउट कर दीजिए। जो आपका समझो सेकंड क्लास ड्राइवर पास होने के बाद अगर नसीब अच्छा होता बड़े जहाज में भी सर्विस कर सकता, कोई भी बड़े डेजर्ट में भी सर्विस कर सकता। तो आपका दिमाग में पूरा एक कानून कायदा मालूम होना ज़रूरी है। सेफ्टी, कानून कायदा, आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका क्रू मैनेजमेंट, ये सब आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पर्सन है। आपका सिर्फ सर्टिफिकेट देख के आपको एक इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, एक जहाज़ का पूरा इंजन का आपको इंचार्ज बनाया, या तो मास्टर बनाया, पूरा जहाज़ का इंचार्ज बनाया। तो इसके लिए आपको ये सब जानना ज़रूरी है। तो मैं शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत छोटा में मैं ये बता देता हूँ। मैं दादा चौधरी है, मेरा जो परिचय है, मैं मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का फॉर्मर इंजीनियर था और मैं रिटायर हो गया। तो मुझे जो नॉलेज है, मुझे जो नैन है, मैं जो 30 साल सर्विस किया उसको आगे पहले 81 से मैं जो बाहर भी सर्विस किया, ये सर्विस के ऊपर से मुझे जो एक्सपीरियंस है, मुझे जो नॉलेज है वो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से। जो एग्ज़ाम पे हम जाता है सर्वेयर का पास, अगर पूछ भी लिया जो भाई तुम कौन सा काय को आया, कौन सा एग्ज़ाम को आया, कौन सा कायदा में एग्ज़ाम आता है, तो आपको बोलना जरूरी है। और आपको ये आप जानता है तो ही आप बोलोगे। तो बात ऐसा है, 1917 जून महीना में से लागू हुआ ये कायदा।
1917 साल में ये कायदा लागू हुआ। 1 ऑफ 1917 आईवी इनलैंड वेसल एक्ट। तभी 1917 में तभी इतना डीजल इंजन नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा सब बॉयलर इंजन था और बॉयलर में ही चलता था। तो ये जो कायदा है, वो जो कानून है, ये कानून ब्रिटिश लोग ही बनाया है। वो देखा जो इसमें जो चलने वाला, जो इनलैंड एरिया में जो चलने वाला जहाज़ है, जो जहाज़ कोस्टल नहीं है, जो जहाज़ फॉरेन शिप में नहीं जाएगा, तो ये जो जहाज़ इनलैंड एरिया में चलने वाला जहाज़ है, उसको ऊपर मास्टर का ज़रूरत है, उसको ऊपर इंजीनियर का ज़रूरत है, उसको ऊपर ड्राइवर का ज़रूरत है, उसको ऊपर फर्स्ट क्लास ड्राइवर, सेकंड क्लास ड्राइवर का ज़रूरत है, सेकंड क्लास मास्टर ज़रूरत है, सारेंग का ज़रूरत है। तो और जो छोटा जो वैसल था, ये छोटा वैसल में एक परमिट करके वो भी एग्ज़ाम चालू था, परमिट ड्राइवर करके। तब ये लोग एक कानून बनाया। 29 जून में, 1 जून 1917 में ये अमल वजबनी हुआ, इसको लागू किया गया, इसको विथ इफेक्ट हुआ। लेकिन 7 फरवरी में ये कायदा शुरुआत किया था। 7 फरवरी 1917 में 7 फरवरी को कायदा शुरुआत किया, लेकिन वो कायदा का इफेक्ट होते होते जून हो गया, 5 जून 1917। तो ये है इनलैंड वेसल एक्ट। एक्ट तैयार हुआ इसका लिए, इसके 29 सेक्शन है। 29 सेक्शन का अंदर में कैसा रेवेन्यू आएगा गवर्नमेंट को, कैसा उसको सेफ्टी रेवेन्यू, ये सब चीज़ उसका अंदर में दिया गया है। सर्वे, कोई भी जहाज को सर्वे करना मांगता इनलैंड में जो चलने वाला, और जो उसको वॉयज मारने का लिए किसको ज़रूरत है, उसको एग्ज़ाम लेना मांगता, तो इसको मालूम मत कैसा पड़ेगा ये चलाने का कैपेसिटी है क्या नहीं है, इसके लिए ये कायदा तैयार हुआ। और ये कायदा का तहत हमारा दोस्त तुम लोग एग्ज़ाम पे जाता है, जो इंजीनियर को एग्ज़ाम देता है, रूल नंबर 25B इनलैंड स्टीम वेसल एक्ट, ये एक्ट में आप इंजीनियर का एग्ज़ाम देता है, जो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एज इंजीनियर ऑफ एन इनलैंड वेसल, जो इंजीनियर को एग्ज़ाम में जाता है वो रूल नंबर 25B में, और 25A में मास्टर फर्स्ट क्लास एग्ज़ाम को जाता है। दूसरा बात, जो फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, वो रूल नंबर 26 में, रूल नंबर 26B में, जो सेकेंड क्लास मास्टर है और फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, दोनों ही उसको 565 bhp उस तक काम कर सकता है। उसको जाएगा, आगे जाएगा तो काम नहीं कर सकता, उसका नीचे 1 हॉर्सपावर तक भी रहेगा, छोटा जहाज रहेगा तभी वो काम कर सकता। क्वेश्चन ऐसा आता है कि अब फर्स्ट क्लास ड्राइवर है, अभी 565, तो उसमें अगर 565 का जगह पे 66 कर देगा तो आप चलाएगा नहीं चलाएगा, क्योंकि हमारा पास अथॉरिटी नहीं है। उतना ही अथॉरिटी दिया चलाने का लिए 565, लेस देन 565, 565 का नीचे अप टू 565। इसके बाद आगे का वीडियो में भी मैं और बताते रहूँगा। जो सेकेंड क्लास ड्राइवर है उसको 226 bhp चलाने का अथॉरिटी दिया है। और जो परमिट था ड्राइवर, इसका पहले था वो नेवी में, ज़्यादा से ज़्यादा नेवी में था। मुंबई का जो नेवल डकैट का जो कामगार था, जो क्राफ्ट में काम करता था, वो लोग को एक वो छोटा छोटा वैसल था, उसमें परमिट ड्राइवर करके काम करता, वो 40 bhp चलाने का अथॉरिटी था उनका।
तो आज का लिए इतना ही है। इसका आगे मैं डिटेल बताऊंगा और ये पूरा कायदा क्या है, कब से लागू हुआ। तो एमएमडी का जो एग्ज़ाम होता था इतना दिन में, फिर एमएमडी में एग्ज़ाम होते होते एमएमडी में बीच में एग्ज़ाम बंद कर दिया, क्योंकि सर्वेयर नहीं मिलता, एग्जामिनर नहीं मिलता है। एग्जामिनर नहीं मिलेगा तो एग्ज़ाम नहीं होएगा। तो मास्टर लोगों का भी एग्ज़ाम बंद था, और ड्राइवर फर्स्ट क्लास ड्राइवर, इंजीनियर और सेकंड क्लास ड्राइवर, इनका भी एग्ज़ाम बंद था। तो इनलैंड वेसल का जितना एग्ज़ाम था सब बंद पड़ा था। तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जरा जोर पकड़ा कि बाबा एग्ज़ाम होना मांगता, नहीं तो हमारा पोर्ट बंद हो जाएगा, आप एग्ज़ाम ले लो कैसा भी करके, आप कुछ भी करो, हायर करो मांगता तो एग्जामिनर, ऐसा करके। तो उन्होंने क्या किया, वो रिक्वेस्ट किया 2005 को कि एमएमबी, जो एमएमबी महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, जो ट्रांसपोर्ट का अंदर में है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का ट्रांसपोर्ट का अंदर में है। तो महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग ये सब हैंडओवर ले लो, क्योंकि ये इनलैंड एरिया है, और ये जो 270 किलोमीटर इनलैंड एरिया ये आप लोग तो कवर करता है, तो इनको भी एग्ज़ाम भी आप हाथ में ले लो। इतना दिन तो हम लोग लिया है, सर्टिफिकेट भी दिया है, अभी आप लोग ये एग्ज़ाम हाथ में ले लो। तब महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड उनसे बोला, कैप्टन बाज था, कैप्टन बाज को लेटर भी दिया, और उनको बताया भी है आप लोग हमको मदद करेगा तो हम एग्ज़ाम ले लेगा, लेकिन अब लास्ट एग्ज़ाम जो है आप वो ले लो 2009 को, तो फिर हम लोग आगे का एग्ज़ाम हम लोग ले लेगा। तो इस ऐसा बात होते हुए तो वो लोग लास्ट एग्ज़ाम भी लिया, और उन्होंने बाद में भी इनका साथ में जॉइंटली उनका एग्जामिनर आया, और एमएमबी ने अरेंज किया, पूरा अरेंज करके एग्ज़ाम शुरू किया। एग्ज़ाम ऐसा होते थोड़ा दिन में इनका भी, एमएमबी का भी शॉर्टेज, एग्जामिनर शॉर्टेज होने लगा, स्टाफ शॉर्टेज होने लगा। तो उन्होंने क्या किया, अभी आस्ते आस्ते हैंडओवर प्रोसीजर शुरू किया। तो डीजी शिपिंग को बताया, डीजी शिपिंग का साथ में जो जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, एक बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ सीफेयर ट्रस्ट, जो सीफेयर ट्रस्ट 2005 में जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था, इंजीनियर लोगों का एसोसिएशन, कैप्टन लोगों का एसोसिएशन रजिस्टर्ड है, और वो लोग जीपी रेटिंग, सैलून, ये सब एग्ज़ाम कंडक्ट करता था ऑल इंडिया लेवल में। तो उनको ट्रस्ट किया और उनको साथ में डीजी शिपिंग बातचीत शुरू किया। उसमें कैप्टन चुगानी था, कैप्टन सुब्रत मुखर्जी था, मिस्टर श्याम कुमार था। तो आस्ते आस्ते सीफेयर ट्रस्ट का हाथ में ये एग्ज़ाम ट्रांसफ़र किया। तो सीफेयर ट्रस्ट का इतना पूरा साधन नहीं था उस टाइम में। तो उस टाइम में सीफेयर ट्रस्ट जो क्लास चलाता था, जैसे कि निसार मोल्ला, एक क्लास चलाता था मास्टर लोगों का, मुझे भी बुलाया, निसार मोल्ला को भी बुलाया कि मेरा साथ में संपर्क अच्छा था, तो बुलाया, और कैसा क्या एग्ज़ाम लेने का है, थोड़ा कुछ अगर क्वेश्चन है तो वो भी हम लोग थोड़ा मदद कर दिया। बोले चलो कम से कम एग्ज़ाम तो चालू होने दो, उसके बाद अपना आदमी लोग पास होने दो। तो ऐसा करके फिर एग्ज़ाम चालू हो गया। आज भी वो एग्ज़ाम चालू है, और ये आजकल ये इतना ही है। आगे का हम सब बताते रहेगा, आप देखते रहिएगा, और मुझे उत्साह दीजिएगा, प्रोत्साहन कीजिएगा कि मैं आप लोगों को सामने पूरा के पूरा मेरा जो नॉलेज है वो मैं बांट सकूँ। थैंक यू।